मैं दिल से घोषणा करता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन अशोक स्वामी के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा। जोरदार तालियां, अद्भुत, जोरदार। बिल्कुल तालियों का शोर बिल्कुल पहुंचे, बहुत। और मैं वचन देता हूं जब तक आप कहेंगे सुनाते रहो मैं सुनाता रहूंगा। जब मैं 4-5 कविताएं सुना लूंगा मेरा गला खुल जाएगा। मैं बहुत देर प्राण पीने वाला हूं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारा हूँ आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। झोपड़ी झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी और त्रासदी की विसंगति गाते हुए 50 साल हो गए मुझको। 50 साल से मंचों पर चीख रहा हूं और मैं किसान का बेटा हूं, समझिए। जिस भी दिन इस कविता को सुनाता हूं जनता से कहता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुन रहा था। देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरी कविताएं सुन रहे थे बैठे हुए। मैंने 1 घंटे कविताएं सुनाई तो वो मंच पर आ गए, माइक लिया और भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। बहुत खूब दादू, बहुत खूब। पर मुझे पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है, तो मैंने अपने को मैंने सोचा मुझे तो कविता ही सुनानी है, तो मैं कविता सुनाने आ गया। आप सुनिएगा। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। एक एक चित्र देखना। कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांझ चिड़ैया सोले टंगे पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर वादा दो, वादा दो, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। एक दृश्य और देखना, उसकी 6ठी पंक्ति आपके लिए थोड़ी पुरानी है लेकिन संदर्भ तो आपने पढ़ाई होगा। बिटिया क्या हुआ? छोटा बच्चा बुला रहा है? अच्छा ठीक है। जिनको ये संदर्भ याद हो या पढ़ रखा हो उनकी तालियां चाहता हूं सुनना। 6ठी पंक्ति पर, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद, वादा दो, वाह। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और 2 लाइन पढ़ रहा हूं, कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, समर्थन करने का हौसला आप करना। आप एक बात समझ लो, क्योंकि मैं आपके बीच पहली बार आया हूं। हरिओम कुमार किसी कवि का नाम है ही नहीं।
हरिओम पंवार एक जलती हुई आग का नाम है। उस आग का नाम सुन लीजिए पहले। तालियां उठे आपकी आगे से पीछे तक पूरी। उस आग का नाम हरिओम पंवार है, जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा के दिल में बहुत खूब। देखता हूं मेरा हौसला ज्यादा है कि आपकी हिम्मत ज्यादा है। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे केरे लट्ठू खैरे कंत्री बनकर बैठे हैं, अरे केरे लट्ठू खैरे कंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। वाह 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 दादू वाह। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। शुद्ध राजनीति गा रहा हूं मैं, थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं, इन दोनों की तरह नहीं हूं। अच्छा, आप बहुत ताली बजाते थे, ये दोनों मेरी ओर देखते थे, ये सोचते थे आज देखा हमारा जलवा। भाई तुम दोनों क्यों जम रहे थे इतना, जब तुम्हें पता है कि मैं आया हुआ हूं। बहुत खूब दद्दू, तालियां एक बार पुनः आगे से पीछे तक। शुद्ध राजनीति सुनिए, शुद्ध राजनीति। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। और इस कविता की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, इससे अच्छी संवेदनशील और ज्यादा इस पूरी कविता में कोई पंक्ति नहीं है। एक पंक्ति समझ जाओ तो उसको अब तक जितना प्यार दिया है आपने और पंक्तियों को, उससे ज्यादा प्यार चाहती है सुनना। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, वाह दद्दू वाह। तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाऊं। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, 6 लाइन सुनना फिर जोश चाहता हूं। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की शरण में ही आजादी है, रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है। मेरे घर में नेता हैं, उनका वश चले तो मुझे मार ही दें। उन्होंने कहा तुझे हम में कुछ अच्छा नहीं दिखता, मैंने कहा दिखता है, तो जो अच्छा दिखता है वो बता रहा हूं, और कितनी देर तक दिखता है ये भी बता रहा हूं।
जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता। क्या यथार्थ चित्र खींचा है। डाकू को पैदा करते हैं। अंतिम छंद और सुनिए। मैंने एक लाइन सुनाने के लिए कविता सुनाई है, एक लाइन, आखिर की एक लाइन सुनाने के लिए। महाभारत आपने सबने पढ़ा होगा, नहीं तो सुना तो होगा ही। उसमें एक कथा आती है कि एक राजा शिशुपाल थे। वो जब देखो कृष्ण जी को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली। लोग कृष्ण से पूछते थे कि तुम इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो, ये बहुत ताकतवर है क्या, इससे डरते हो क्या? तो कृष्ण बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ताकतवर हो या मैं इससे डरता हूं। ये मेरी बुआ जी का बेटा है, रिश्ते में सगा भाई जैसा है, मेरी बुआ का सगा बेटा, मेरी सगी बुआ का बेटा है। और एक दिन मेरी बुआ जी ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे कसम ले ली, वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की कृष्ण 99 गालियां माफ कर देना। तो मैंने वचन दे रखा है बुआ को, मैं माफ करूंगा इसकी 99 गालियां, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली भी दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हो महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक वाक्य बोलता हूं, देखना चाहता हूं कितने लोग समझेंगे। मैं भी भारत की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। सल्यूट करता हूं। वाह, बहुत तल्ख टिप्पणी, बिल्कुल बिल्कुल अपराध है। अंबर जी को समर्पित करता हूं, हमारा एक लाल, इलाहाबाद के लाल, संगम के लाल, आपके बेटे। ये संगम, इन्होंने ठीक कहा शंभू जी ने कि जब ये खड़े होते हैं तो इनको नहीं पता होता ये क्या सुनाएंगे, और हमको भी नहीं पता होता कि क्या सुनेंगे। लेकिन इतने विधाओं में एक साथ जनता पर छा जाना, जनता के दिलों पर राज करना। अंबर जी आपको प्रणाम करता हूं, सचमुच आप कलाकार। तालियां तालियां। अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति से फिर मैं कविता बदलूंगा। एक कविता अपने मन की सुनाऊंगा और उसके बाद भी सुनना चाहोगे तो फिर मैं 7-8 कविताएं और सुनाऊंगा। ये मैंने नेताओं से झूठ बोलना सीखा। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें कितने अपराध होते रहे हैं, हो रहे हैं। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई भारत माँ को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ नायर भारत। तालियां तालियां आपके आकाश पर, तालियां आगे से पीछे तक। वाह दत्तू, वाह वाह, तालियां बिल्कुल जोरदार, बिल्कुल एक बार पुनः जोरदार तालियां आप लोगों की, आगे से पीछे तक जोरदार तालियां। देवनानी जी, मैं आत्मनिर्भर हूं, आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। जी दद्दू, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत श्रेष्ठ। जी दद्दू, और तालियां ही बजें तो फिर देवनानी जी के श्रेष्ठ संचालन के लिए बजें। वो आपके दद्दू आपका बड़प्पन है, तो आपका बड़प्पन है। अब मैं देखिए थोड़ी सी मुश्किल कविता, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। पहली 4 लाइन में कविता का शीर्षक है। अगर शीर्षक को सुनने के बाद भी आपकी ताली
बजेंगी तो मैं इस कविता को आगे बढ़ाऊंगा। कविता बहुत लंबी है, ये तय करेंगी आपकी तालियां कि कितना सुनना चाहते हैं। अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी के करीब कविता, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई के करीब कविता, और एक एक व्यक्ति की सबकी तालियां उठी तो मैं फिर 2 छंद सुनाऊंगा, पहला और आखिरी। ये चौथी लाइन तय करेगी कि इस विषय को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। चौथी पंक्ति में मेरी कविता का शीर्षक है, और ये मैं अपने इन दोनों छोटे भाइयों को समर्पित करता हूं, शंभू जी। और देखिए, मैं हास्य रस का घोर समर्थक व्यक्ति हूं, घोर समर्थक। या तो दीवाना हंसे या तुझसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। वाह दादू, वाह वाह। मेरा निवेदन है, जब अवसर मिले खिलखिला के हंसो। मैं बहुत सम्मान करता हूं हास्य व्यंग्य के कवियों का कि वो आपके मायूस चेहरों पर पल दो पल के लिए मुस्कुराहट का हस्ताक्षर कर देते हैं। ये मुस्कुराहटों का हस्ताक्षर आपका जीवन है, आपकी खुशी है। आपको पल दो पल की कोई मुस्कुराहट दे रहा है, ये देवतुल्य काम है, ये पूजा है, ये यज्ञ है। वरना इस देश में एक भी कपड़ा बनाने की मिल में वो रुमाल नहीं बनता जो रोने वाले आदमी के आंसू पहुंच देता हो। वाह दादू, वाह। और हंसाने के लिए कविताओं की बहुत जरूरत नहीं है। मैं अभी आप एक को चुटकुला सुनाता हूं। इसने शिखर ने मुझे, शंभू शिखर ने रास्ते में सुनाया था। एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग जा रहे थे यूपी में, नहीं यूपी में नहीं, यहां तो बीजेपी है। बिहार में, और नहीं बिहार भी नहीं, वहां भी बीजेपी है, झारखंड में, झारखंड में। एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे, एक पायलट था, एक नेताजी थे, एक बच्चा था और एक प्रोफेसर था। अचानक पायलट ने घोषणा की कि इस एयरक्राफ्ट में कोई कमी आ गई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है और अगले 5 मिनट में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। दुख यह है कि हमारे पास 3 पैराशूट हैं, आदमी 4 हैं, लेकिन देश के लिए जो जरूरी हो वो जल्दी से पैराशूट लेके कूद जाएं। सबसे पहले नेताजी कूदे, उसके बाद प्रोफेसर कूदा। अब पायलट ने बच्चे की ओर देखा, आंखों में आंसू आ गए, बोले बेटे हमको तो मरना सिखाया जाता है, तुम देश का भविष्य हो, एक पैराशूट बचा है, तुम लेके कूद जाओ। बच्चा बोला पायलट अंकल भावुक होने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे। पायलट ने कहा 2 कैसे बचे? बच्चा बोला अंकल 2 ऐसे बचे हैं कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। बहुत खूब दादू, बहुत खूब, बहुत खूब। शंभू ताली बजाना वरना तुझे कुदा दूंगा। थोड़ी सी गंभीर कविता सुनिए। पहली चौथी लाइन तय करेगी कि इस कविता को आप कैसे सुनना चाहते हैं। चौथी पंक्ति पर आपकी प्रतिक्रिया ये बताएगी कि मैं ये कविता सुनाऊं कि कविता बदल दूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। अब मैं पढ़े लिखों जैसी कविता सुना रहा हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शेष धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी वाह दादू, वाह वाह दादू, वाह। सल्यूट आपको, सल्यूट। वाह दादू, वाह वाह, बहुत खूब दादू, वाह। अशोक स्वामी जी, मैं मान गया कि आप केवल हिंदी नहीं पढ़ाते, बच्चों को जीके भी जरूर पढ़ाते होंगे। ये बच्चे अगर तालिबान का नोटिस लेते हैं तो मैं आपके शैक्षणिक ज्ञान को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं अब 2 छंद सुनाता हूं, इसके थोड़ी सुनाता हूं, लंबी कविता में 1-2 और मेरी अच्छी कविता है वो मैं सुना के जाना चाहता हूं। इस कविता को आप सुनिए, मन से सुनिए, अब तो आप सुन लेंगे, मेरा विश्वास है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं।
दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गान, अब बोलता है अरे ओम पवार, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का, वाह, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और एक पंक्ति फिर प्यार मांगती है, और जी भर के प्यार देना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। मैंने भूपर खूनी पंजों के, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। और फिर समर्थन करना, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और हौसला मांगता हूं। मैं बनारस गया पिछले दिनों, तो जैसे ही मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो मेरा एक साथी प्रोफेसर था, वो बनारस जाके बसा। तो उसने पीछे से कहा, हरिओम अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, उसने कोई झूठ तो कहा नहीं था, पर आदमी की ईगो मानती थोड़ा ही है। मुझे लगा इसने गलत बात कह दी, हालांकि उसने बिल्कुल सच कहा था। मैं 74 इयर्स का हो गया, तो और बूढ़े कब होते हैं? लेकिन मेरी ईगो चुप माना नहीं उसको। मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, वही मैं अब उसको रोज दोहराता हूं। आपको अच्छा लगे तो समर्थन मांगता हूं। मैंने उससे कहा, देखो प्रोफेसर, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह दादू, वाह वाह वाह। और मेरा हौसला देना, मैंने 6 लाइन लिखी है, सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, वाह दादू वाह, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। छोटा इसको बीच बीच में से करता हूं मैं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबान बनाया ही अमेरिका ने था।
तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे, हम समर्थन करना छठी पंक्ति पर। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। 20 साल पहले इनको मारने आए थे, फिर जिद्दा करके चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। और 2 पंक्तियां फिर हौसला देना। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते। वाह। मैं अंतिम छंद सुनाता हूं इस कविता का, और अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया, तो उनका इस प्रेस प्रवक्ता बयान दे रहा था। लगातार भारत में टेलीविजन पर कई बार उसके बयान आए। जो उसका बयान अंग्रेजी में था, पहले अंग्रेजी में बता देता हूं, लेकिन ये हिंदी संसार है, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा। वो बोलता रहा बार बार कि वी हैव गॉट अवर काबुल एंड टोटल मदरलैंड एंड टोटल अफगानिस्तान, आवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट दिस जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अपने देश पर कब्जा हो गया है, काबुल और पूरे अफगानिस्तान पर। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर का जिहाद है, और भाईचारे के नाते हम जम्मू कश्मीर के जिहाद को सफल बनाएंगे और जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे। ऐसा उसने बयान बार बार दिया। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार। ये बड़े कवि हैं, सीनियर कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, ये कवि हैं, वो कवि हैं, प्रधानमंत्री सुनते हैं, गवर्नर सुनते हैं, मुख्यमंत्री सुनते हैं। भाई ये काम तो मैंने किया कि जो तीनों एक साथ नहीं होते थे, योगी जी और मौर्य जी और पाठक जी, एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मेरे अकेले का कविता पाठ था, तो तीनों साथ बैठ के सुने। तो मैंने कहा ऐसी दोस्ती आगे कायम रहेगी, अब नहीं रहेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तो बिठा दिया। सुनिए मन से अंतिम छंद, अंतिम छंद। और उछलने को मन करे, कुर्सी छोड़ने को मन करे तो जिद करके मत रोकना अपनी कुर्सी पर अपने को। ताली बानो अपने घरों में, नाचो कूदो खेल करो। शंभू ताली बजाना तुम भी, पीछे खाली बैठे क्या कर रहे हो? हैं? खाली बैठा है, खाली बैठा है। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। तालिबानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाई जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफना, ओसामा की तरह, ओसामा की तरह। देखिए मैं बीच बीच में पानी पी रहा हूं, इसके लिए माफी। मैं पिछले दिनों बीमार था, असल में बाबा रामदेव के साथ भी उठता बैठता हूं। कोई मेरी प्रोफाइल पे जाते होंगे तो बाबा के साथ मेरा बहुत उठना बैठना। जब मैं बीमार हुआ तो बाबा ने अपनी दवाई भेजी और ये कहा कि इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा।
और जो मेरे दोस्त डॉक्टर थे मेरठ के, उन्होंने कहा कि अगर तूने बाबा की दवाई खाई तो मर जाएगा। मैंने कुछ दिन बाद सोचा मैं करूं क्या। मैंने दोनों की नहीं खाई, तो ठीक हुआ। वाह दादू वाह। इसलिए दवाइयों का असर है, कुछ दिन तो खा ही ली, दोनों की खा ली। किनकी तलाश? अरे बैठ जाओ भैया। फिर से अंतिम छंद है इसी, और इसके बाद एक कविता में चंद्रशेखर आजाद पे मेरी कविता है। चंद्रशेखर आजाद की अंतिम यात्रा यहीं हुई, पार्क में। मैंने उस पर एक कविता लिखी थी जब एक हमारी मुख्यमंत्री जी ने उनको आतंकवादी कहा था। अब मैं आज सुनाऊंगा उसको भी, एक करगिल पर कविता, 2 और सुना के जाऊंगा, सुनिए। आप थके तो नहीं है अभी? अच्छा, ऐसा कोई हो जो थोड़ा थकान महसूस कर रहा हो, हाथ उठा दे। दोनों ताली बजाना, वरना तुम दोनों के खिलाफ हाथ उठवा दूंगा। देखो, मुझसे बहस मत करो। उत्तर प्रदेश का आदमी हर बात का उत्तर रखता है। ये इतनी गर्मी में मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो हो सकता है अस्पताल में बेड रिजर्व करा दें। मैंने जीवन में, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता, दुनिया में मुझे कुछ भी सुविधा नहीं चाहिए, बस मैं गर्मी नहीं सह सकता। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और शंभू मुझसे बार बार ये नहीं चाहिए, ये तो मैं बंद कराना चाहता हूँ, लेकिन इनके प्राण निकल जाएंगे। होता है, नहीं मत कीजिए प्लीज, मेरी तरफ मत कीजिए, ना आदत नहीं है। बस मैंने बार बार यही पूछा, हॉल एसी है कि नॉन एसी? जब तक हम इलाहाबाद में, प्रयागराज में नहीं आ गए, अशोक स्वामी जी ने बता के नहीं दिया कि हॉल कैसा है। वो तो अभिषेक यादव जी और विपिन जी जब लेने गए सुबह, तो उन्होंने बताया कि है तो नॉन एसी, पर उसमें इतने कूलर लगे हुए हैं। कितने कूलर लगे हुए हैं? होता है। अच्छा, आप इसी में पढ़ते होंगे तो आपको आदत होगी। अब हमें, गलती मेरी है। फिर से सुनिए, अंतिम सुनिए, और मुझे हौसला देते रहिए। मैं जितना सोच के आया हूँ पढ़ के जाऊंगा। मुझे एक समय सीमा निश्चित की है अशोक स्वामी जी ने। अशोक स्वामी जी सचमुच आप, अभिषेक यादव और गुड्डू, अभिषेक यादव जी तो हमें, कहाँ अभिषेक यादव जी हैं? अभिषेक यादव लेने गए, बहुत प्यारे व्यक्ति, और गुड्डू जी, उनकी ये सब। देखिए, गर्मी के बावजूद इतने लोग, और मैंने तो पिछले 20 सालों में इतनी बिटिया कवि कविता सुनते हुए कहीं देखी नहीं है, नहीं देखी। हिंदी संस्कार को सर झुका के प्रणाम करता हूं कि आप अगर बेटियों को इतना संस्कार दे सकते हैं, अगर आपने अपनी बेटियों में इतना हौसला, हिम्मत और संस्कार भर दिया है कि वो अपने छात्र भाइयों के साथ आने में कोई संकोच नहीं करती, तो ये संस्कार बोने के लिए भी आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। आप हकदार हैं। वरना जो माहौल है आप सब जानते हैं, कब कहां बंगाल हो जाए किसी को नहीं पता। सुनिए, मन से सुनिएगा। हाँ, आर्यपुत्र जा रहे हो कि आ रहे हो कि रुक रहे हो कि सोच रहे हो कि, सोच के उठो, उठ के मत सोचो। चाय भाई, इनको चाय पिला दो इतनी गर्मी में। ये किसी भी तरह मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पर मैं किसी के भी डिस्टर्ब होने से होता ही नहीं हूं। देखिए, जिसकी शादी नहीं होती वो दुनिया में किसी से डिस्टर्ब नहीं हो सकता, और मेरी नहीं हुई। समझ लो कि मुझे दुनिया में कोई, मुझे डिस्टर्ब तो मोदी जी नहीं कर सकते। उन्होंने की थी लेकिन उनके साथ रहे नहीं। जो शादी कर ले और फिर साथ नहीं रहे तो वो क्या करते हैं? मन की बात रेडियो पे। क्या करें इसके सिवा? वाह दादू, वाह वाह। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे, मेरी बहुत कविताएं सुनी नहीं उन्होंने। प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री होकर सुनी, मैंने कहा अब क्या बनाऊं?
अब क्या बनाऊं, प्रधानमंत्री बन गया, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैंने योगी जी के सामने पढ़ा था, मैंने कहा योगी जी, मोदी जी ने मेरी बहुत कविताएं सुनी थी, आज आपने भी सुन ली। तो वो कह रहे थे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई अमित शाह जी सुन रहे हैं क्या? सुनिए मन से सुन। फिर ये छंद सुनाता हूँ, आखिरी छंद। मैंने थोड़ा सा आपको हल्का किया कि मैं और जोश में। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से वाह दादू वाह, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंड। चौथी लाइन पर देखना चाहता हूं कितना जोश दिखाते हैं आप। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। देखता हूं इस चौथी पंक्ति पर आपका जोश और मेरा जोश। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर। वाह दादू वाह वाह, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। ये सत्य गा रहा हूं, सुनना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो, वाह दादू वाह, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तरफ, दुनिया का सत्य है ये, दुनिया के इतिहास का। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जबकि परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और मैंने इससे अगली पंक्ति जो लिखी, मैंने जिस दिन लिखी मैं अपने मित्रों को सुनाता रहा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। कुछ ने कहा गलती कर दी, कुछ ने कहा ठीक किया, लेकिन मैं 3 दिन भूखा रहा कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन मैं उन दिनों भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय के डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, इसलिए मैंने हिम्मत की कि मैं ये लाइन लिखूं, और मैं नहीं लिखूंगा तो शायद कोई नहीं लिखेगा। इसलिए आप लगे आपको कि ये बात किसी ना किसी को तो कहनी थी और कहनी पड़नी चाहिए थी, तो मेरा इतना समर्थन करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और आप सबको लगे कि नहीं साहब हम सहमत नहीं है आपसे, आपने गलत लिखा है, तो चुप रह जाना। मैं वचन दे के जाता हूं अशोक स्वामी जी के सामने, कल से ये लाइन नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की, ये कहने का समय आ गया है और किसी को तो कहना पड़ेगा, तो मेरा इतना हौसला बढ़ाना कि मैं कल से डरना बंद कर दूं और ये कहूं ही नहीं कि मैंने कोई गलती की है। सुन, भारत ने हर समझो, पहले सुन तो लो। अच्छे होना भी अच्छी बात है, पर इतने अच्छे भी नहीं होने चाहिए। मन से सोच के बचाना। भारत ने हर समझौते, तो आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने। वाह दादू वाह वाह वाह,
सैल्यूट आपको, आज से डरना बंद। वाह दद्दू वाह वाह। अच्छा आप भी बहकाए में आ गए। आपको लगता है मेरे जैसा आदमी किसी से डर सकता? मुझे दुनिया में कोई डरा ही नहीं सकता। बस भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा, भारत बोल रहा है, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर के अब्बा की जागीर, वाह। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं हो। वाह वाह दद्दू वाह। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना। वाह दद्दू वाह वाह। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, सहज सी पंक्ति है, बहुत सहज सी। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई। अच्छा आपके हाथ थके तो नहीं है तालियां बजाते बजाते? तो मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा है कि आपका जोश ज्यादा है। ये मैच है कि मेरा जोश ज्यादा निकला कि आपका ज्यादा निकला। और मैं चाहता हूं मैं हारूं, मैं हार के जाऊं, मेरी जीत इसी में। अशोक स्वामी जी, मैं आपके बच्चों से हारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपका जोश ज्यादा निकले मुझसे। 2 लाइन सुनना, जोश दिखाओ तो ऐसा दिखाना कि जैसा अब तक दिखाया नहीं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत। आप जीते और मैं हारा। दद्दू ये तो बड़प्पन है आपका। बस 2 लाइन और है इस कविता में, इसके बाद एक कविता और सुनाऊंगा। उठिएगा नहीं कोई भी। मेरे जीवन की जो सबसे अच्छी कविता है वो इसके बाद सुनाऊंगा, सबसे अच्छी कविता। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, आप इतनी सघनता से बैठे हैं, बैठने की सुविधा नहीं है, ताली बजाने में आपके हाथ टकराते होंगे, गर्मी आपको लग रही है। उसके बाद भी आपने इस कवि सम्मेलन को जो प्राण दिए हैं, शक्ति दी है, ऊर्जा दी है। मैं निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान में कहीं अच्छे कवि सम्मेलन हो तो यहां से कुछ श्रोता ले जाए जाएं, ताकि अशोक जी एक बार आगे आइए, खड़े होइए, एक बार आप खड़े होइए। मैं आपके अशोक स्वामी जी मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, उनकी जितनी उम्र है इतने साल तो मैं टीचर रहा, लेकिन उन्होंने इस कम उम्र में जो कर दिखाया, अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह उन्होंने भरा और जो आपकी श्रद्धा उन्होंने प्राप्त की, एक बार उनके सम्मान में आपकी इतनी तालियां उठे। प्यार आपके साथ।
वाह, बिल्कुल धन्य हो गया प्रयागराज आज, बिल्कुल धन्य हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल धन्य हो गया प्रयागराज। ऐसा गुरु पाकर आप धन्य हो गए, और अशोक स्वामी जी ऐसे विद्यार्थी पाकर के आप धन्य हो गए। आपको प्रणाम, बैठिए। 2 लाइन इस कविता की और है, बस 2 लाइन, उसके बाद में एक कविता और सुनाऊंगा जो समय सीमा दी गई है उस तक। मैं तो सोच के भी नहीं आया था, उन्होंने मुझे बताया कोई बहुत गरीब बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, या किसी कारण से कोई मजबूरी है, वो उससे फीस नहीं लेते। अशोक स्वामी जी मैं गरीब कवि नहीं हूं। मैं आपके सामने प्रस्ताव रख के जा रहा हूं, अगर और भी 10, 20, 50 बच्चे ऐसे हों जिनकी फीस छोड़नी पड़े तो उनकी फीस मुझसे मंगा लेना, मैं आपको वचन दे के जा रहा हूं। बिल्कुल, तालियां एक बार दद्दू के लिए, बिल्कुल तालियां बनती हैं, जोरदार एक बार। शिक्षा से बड़ा, बिल्कुल एक ही दिल है दद्दू, लूट लिया आपने। बिल्कुल, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। और मैं थोड़ा भावुक हो गया हूं, आप तो थोड़ी छोटी सी फीस लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं बच्चों को 800 गरीब बच्चों को अपने पास से फीस देकर पढ़ाता हूं। और मैं उन बच्चों को जो सड़कों पर पन्नी बीनते रहते हैं, उनके माँ बाप से उनको मांग के लाता हूं। वो कहते हैं हमारा बच्चा 15 रुपए रोज कमाता है। मैं कहा मुझसे लो 15 रुपए रोज के, बच्चे को स्कूल भेजो। एक घर में एक बच्चा भी पढ़ गया तो उस बच्चे के संस्कार और आगे आने वाली कई पीढ़ियां बदल जाएंगी। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, कोई दान नहीं है। मैं एक झोंपड़ी में पैदा हुआ था, बहुत अभावों में पड़ा। मैंने उन अभावों से केवल ये सीखा कि मैंने तय कर लिया था अगर मैं किसी दिन बहुत समर्थ हो गया तो केवल अभावों में पले बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अभावों के बच्चों को बाहर निकालूंगा और उनको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं आज गर्व करता हूं कि मेरे पढ़ाए बच्चे आपके उत्तर प्रदेश में लोअर कोर्ट में तो न जाने कितने जज हैं। आज मेरे विद्यार्थी आपकी हाई कोर्ट में जज बैठे हुए हैं। आपकी हाई कोर्ट में 5 जज मेरे विद्यार्थी हैं। और मैं गर्व करता हूं कि आज मेरा विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में भी बैठा हुआ है। शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। आज यहां आके अशोक स्वामी जी बहुत सुख मिला। मैं बहुत दिल से, बहुत भावुक आदमी हूं। मेरा मन कर दिल से कहना चाहता हूं, मुझे लगता है मैंने उनसे पैसा लेके कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। और गलती ये की कि मैंने उन पर पूरा विश्वास नहीं करके पूरा पैसा लिया, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। और उनकी 1-2 बात से मुझे ऐसा शक हुआ कि भाई तो बाजी यहां आके मैं समझा वो क्या गड़बड़ है। उन्होंने कहा मैं अभी पैसे गूगल कर रहा हूं, इनको पैसे गूगल करने आते ही नहीं है। किसी से कहा होगा वो भूल गया। तो मुझे लगा आप तो गंभीर व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने अचानक सारे पैसे फेंक मारे। तो मुझे लगा ये तो ज्यादा गंभीर हैं, चल के मैं तो आते ही सबसे पहले उनसे मैंने माफी मांगी। बहुत प्यारे व्यक्ति हैं आपके, और मेरे जीवन भर के लिए मेरे छोटे भाई हो गए, मेरा मित्र हो गए। मुझसे कभी कोई भी सहयोग के लिए वो कहेंगे, मैं उनको सहयोग करूंगा। अंतिम 2 लाइन सुन लीजिए, फिर एक कविता सुन लीजिए। अंबर जी, हाँ, कुछ खा पी लिया करो, या बेलन का डर मोटा नहीं होने देता। बहुत ही दुबले पतले हैं।
हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। कम मत करो इसके वॉल्यूम, थोड़ा सा बड़ा। बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम दिया आपने, बहुत बढ़िया, वरना इतने शोर में माइक ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। किस नाम का है? विनोद? प्रमोद। प्रमोद, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, आपको बधाई। ये सारे में, ये जब दोनों बहुत जम रहे थे तो मैं सोच रहा था इनकी कविताएं जम रही हैं। ये तो अब पता चला माइक अच्छा था। शंभू में ज्यादा नहीं कह रहा कुछ भी। मेरे घर से मेरे कुर्ते धोती उठा कर ले जाते हैं और मंच पर कहते हैं मैं धोती कुर्ते का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मैं लेके आऊं तो मुझसे पहले अटैची से निकाल के पहन लेता है। मैं क्या करूं इसका। लेकिन बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत प्यारा, जिन पर बहुत गुरूर घमंड कभी कभी होता है, बहुत लाड प्यार आता है। ऐसा एक मेरा छोटा भाई शंभू शेखर है। आप उसके प्यार के लिए, सद्भाव के लिए बताइए। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। 2 बार भारत की पार्लियामेंट में एक मत से प्रस्ताव पास हुए हैं। ये 2 बार कस्में खाई है सारे सांसदों ने मिलके। मैं कानून का आदमी रहा हूं, मैंने संविधान पढ़ाया है 25-30 साल, इसलिए जानता हूं। 2 बार पार्लियामेंट में कसम खाई एक व्यक्ति ने, सत्ता पक्ष विपक्ष सबने मिलके। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस। देखिए, मैं एक कविता मेरे मन की सुना रहा हूं। जो समय बचा है, मुझे जो अशोक स्वामी जी ने समय दिया, मैं उसी समय पर आपसे क्षमा मांग लूंगा। एक कविता करगिल के शहीदों पर मैंने लिखी है। चंद्रशेखर को छोड़ रहा हूं, बहुत लंबी कविता है वो। मैं मेरठ जहां रहता हूं, वहां एक करगिल के युद्ध में कैप्टन मनोज तलवार शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर जिस दिन मेरठ आया, मैं उनके अंतिम संस्कार की यात्रा में गया तो बहुत भीड़ थी। आगे तो मैं दर्शन कर नहीं पाया उनके अंतिम दर्शन, लेकिन मैं पीछे भीड़ में चल रहा था धीरे धीरे। तब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने एक कविता लिखी। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता पिछले 25 साल के सबसे अच्छे श्रोताओं के बीच पढ़ के जाना चाहता हूं। सबसे अच्छे श्रोताओं। इस कवि सम्मेलन के इतना सफल होने का कारण यह है कि आप सब वो लोग हैं जो अपने कैरियर के प्रति सजग हैं, कैरियर के प्रति चिंतित हैं, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद नहीं कर रहे। आप कैरियर बनाकर, नौकरी पाकर अपने घर वालों की मदद करना चाहते हैं। वो सिंसियर लोग, वो जागरूक लोग, वो सामाजिक सरोकारों से सरोकार रखने वाले लोग आम जनता से अलग होते हैं। ये आपने सिद्ध किया। आप आम जनता से अलग हो, ये आपने सिद्ध किया। देखिए, एक वाक्य में बोलता हूं, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। किसी को लगे कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूं तो माफी मांगता हूं। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, होंगे। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, होंगे। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ तो मैं भी मानता हूं कि जब दुनिया मानती है तो मैं भी मानूं कि होंगे। लेकिन मैंने देखे नहीं है, ना मैंने भगवान राम देखे, प्लीज, ना मैंने भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। मैंने वो अपने रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। ये भी रक्षक देवता हैं, ये भी देश के अनमोल रत्न हैं। उनसे ज्यादा ईमानदार इस देश में और कोई है नहीं। अच्छा, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना,
अगर टाटा, बिरला, अंबानी या ये बिल गेट्स या कोई भी बाइडन या कोई भी दुनिया का अमीर से अमीर आदमी आपसे कहे कि मैं आपको जो मांगोगे तनख्वाह दूंगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, आपको मेरे लिए मरना पड़ेगा, कोई करेगा नौकरी? किसी भी कीमत पर आप मना कर देंगे। लेकिन एक फौजी जानता है कि उसे देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी फौज की वर्दी पहनता है और सीमा पर जाके खड़ा हो जाता है। मैं सर झुकाता हूं उनके लिए। छोटी सी कविता, केवल 4 मिनट मांगता हूं, कोई उठना मत, इसके लिए हाथ जोड़ता हूं। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है, वो मैं कानों के लिए नहीं सुना रहा, आपके दिलों पर छपने के लिए सुना रहा हूं। सुनिए मन से, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए इस कविता को सुना रहा हूं, वरना मैं छोड़ देता हूं। शंभू ने मुझसे कहा था कि इस कविता से ही समापन करना, ठीक है? मैं ताली बजाना मत बजाना, जहां अच्छा बहुत लगे तो बजा देना, वरना मत भी बजाओगे तो चलेगा, ये मेरी पूजा है। आप भी बैठ जाएंगे, जगह नहीं? बैठ जाए, बैठ जाए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, मैं ओज का कवि हूं, चीख चिल्लाहट का कवि मान सकते हो। देखो मैं तो ऐसा है, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, ऐसा गद्दार नहीं। वाह। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। जो मुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक पंक्ति याद रखना, क्या है हरिओम पवार? गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। मोह में शस्त्र त्याग कर, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। वाह दादू, वाह। छोटी सी कविता सुन लीजिए, ये केवल भूमिका है उसकी। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। टूटी चूड़ी धुला महावर, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्ब। एक पल का एहसास जीना मेरे साथ, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी सपनों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी सपनों की सलवट याद। और अशोक स्वामी जी, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। मैं आज भी घोषणा करता हूं कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मुझे बहुत प्यार से सुनना,
तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूं। ये सच है, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई और 40 साल मैंने अंग्रेजी में कानून पढ़ाया। लेकिन एक पंक्ति मुझे माँ बीना पानी ने सौंपी है, एक पंक्ति का कवि हूं, जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपको सौंपता हूं, सुनो। उनको भी मीठे सपनों की सलवट याद रही होगी, सपनों में डूबी यादों की परवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ। वाह जादू, वाह 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 वाह। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। सारे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान में गया हूं। जब वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर लेके सेना गांव में आई तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी, दुनिया की पहली घटना। जो दुनिया में पहली बार घटे वो तो महाकाव्य अपने में, कोई क्या लिखेगा उस पे। फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी, आपका प्यार मांगती है सुनना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को। वाह दादू, वाह। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं सिंहर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48। कल्पना करो केवल 6 लाइन सैनिक के शौर्य पर गा रहा हूं। उनसे बड़ा मुझे दुनिया में कोई लगता नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी मुल्क का सैनिक हो आदरणीय है, वो अपने मुल्क के लिए मर रहा है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उससे निक्के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। वाह दादू, वाह। आखिरी 8 लाइन है, केवल 8 लाइन, बहुत गंभीर होके सुनना। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जा। बहन जी 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट। क्या ये देश उन्हीं का? कोई नहीं, कोई होता है। मैं बोल नहीं रहा हूं, ये गंभीर सा आपकी तोड़ना नहीं चाहता। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की
नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का आधार। अंतिम 2 लाइन है, विदा लेता हूं। अशोक स्वामी जी, बहुत बार आभार करता हूं आपका। मैं एक लाइन आखिरी ऐसी लिखना चाहता था जो नेताओं पर जिससे ज्यादा सख्त कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे घर में भी हैं, उनका वश चले तो मुझे मारें, लेकिन मैंने एक लाइन इतनी चालाकी से लिखी कि उसका बहुत विरोध भी नेता का हो और वो सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं चला जाऊं। आपको लगे ऐसी लाइन है तो यहां से मुझे विदा करना। आप कितनी तालियों से, कितने प्यार से, कितने अभिवादन से, कितनी श्रद्धा से, कितने स्नेह से विदा करते हैं, मैं आप पे छोड़ता हूं। अंतिम 2 लाइन सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपनी प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर हरिओम परिवार जिंदाबाद। भारत माता की।